हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कहानी शुरू होती है जीसू से, जो कि एक कंपनी में काम करती है। वो नेचर की बहुत अच्छी है और अपने कलीग्स के साथ भी उसका रिलेशन काफी अच्छा है। लेकिन उसका बॉस तेहो बहुत ही खड़ूस नेचर का है। ऑफिस में सब उससे डर कर रहते हैं। ऑफिस के पास ही एक कॉफी शॉप है जहाँ जीसू अक्सर कॉफी पीने जाती है। वहाँ एक हैंडसम लड़का पार्ट टाइम जॉब करता है जिसका नाम जीमून है। जीसू अपनी कॉफी का ऑर्डर देती है। जब जीमून कॉफी बनाता है तो जीसू उसे कहती है कि तुम बिना चश्मे के ज्यादा अच्छे लगते हो। ये सुनकर जीमून का ध्यान भटक जाता है और गर्म कॉफी उसके हाथ में गिर जाती है। जीसू उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि मैंने तुमसे बात करके तुम्हारा ध्यान भटका दिया, इसी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। जीमून कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे लंच करा सकती हो। उसे लगता है कि जीसू उसे मना कर देगी, लेकिन जीसू खुशी खुशी उसके साथ लंच करने के लिए मान जाती है। फिर बाद में दोनों लंच के लिए जाते हैं। जीमून उसे कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरा नाम पता होगा। जीसू कहती है कि मैंने तुम्हारे नेम टैग में तुम्हारा नाम पढ़ लिया था। फिर वो कुछ सोचते हुए जीमून से उसका फोन मांगती है और उसके फोन में वो अपना नंबर फीड कर देती है। ये देखकर जीमून की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको खुश देखकर जीसू अपने प्लान की सक्सेस पर खुश होती है। असल में जीसू की आदत है कि जिस लड़के में उसे इंटरेस्ट आता है वो उसे डेट करती है। कुछ टाइम पहले ही कॉफी शॉप में उसने जीमून को देखा था और तब से वो उसमें इंटरेस्टेड थी। अपनी फीमेल कलीग से उसने सुना था कि जीमून किसी लड़की से आसानी से बात नहीं करता है। जीमून का क्यूट चेहरा देखकर जीसू ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की ठान ली थी और फिर उसने जीमून को अप्रोच करना शुरू कर दिया। वो उसके सामने बार बार जाती थी और ऐसे दिखाती थी कि जैसे वो जीमून से अचानक मिली हो। लेकिन जीसू के साथ एक और प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपना बॉस भी पसंद था। अब वो ठहरी अपनी आदत से मजबूर, तो वो अपने बॉस तेहो की नजरों में आने के लिए ऑफिस में खूब मेहनत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे तेहो का ध्यान उस पर जाने लगता है। उसकी इंटेलिजेंस और क्यूटनेस देखकर तेहो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एक दिन मीटिंग से लौटते टाइम जीसू अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। वो तेहो के सामने इनोसेंट बनकर कहती है कि मैं आज की मीटिंग में हमारी सक्सेस से बहुत खुश हूँ। क्या मैं आपको कॉफी के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद तेहो मान जाता है। वो जीसू की चाल से बिल्कुल बेखबर था। कुछ दिन बाद जीसू ऑफिस में देर तक काम कर रही होती है। तेहो उससे पूछता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई हो? वो कहती है कि कल की मीटिंग के लिए फाइल तैयार करने में मुझे देर हो गई है, मैं बस जाने वाली हूँ। कल का प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। तेहो कहता है कि कल मीटिंग के बाद हम साथ में ड्रिंक करने चलेंगे। वो अपने काम में डूबी हाँ कह देती है। फिर वो चौंकते हुए तेहो को देखती है। तेहो पूछता है कि क्या तुम्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं है या फिर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? वो हड़बड़ाते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरूर चलूंगी। तेहो के जाने के बाद जीसू अपने प्लान की सक्सेस पर बहुत खुश होती है। लेकिन अभी उसके सामने एक और प्रॉब्लम होती है जिसे उसे सॉल्व करना होता है। असल में जीसू ऑलरेडी एक लड़के को डेट कर रही होती है और जीसू की ये आदत है कि जिस लड़के से वो बोर हो जाती है उससे वो ब्रेकअप कर लेती है। अब जब उसने जीमून और तेहो को डेट करने का सोच लिया होता है तो वो अपने करंट बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप करने के लिए बुलाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये सुनकर वो लड़का बहुत सेंसिटिव हो जाता है। वो जीसू को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जीसू नहीं मानती। यहाँ तक कि उस लड़के के रोने से भी जीसू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सब देखने के बाद उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है। जीसू उसे कहती है कि हम दोनों तो बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो बड़ी बेशर्मी से उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। वो लड़का गुस्से में जीसू को बहुत सुनाता है। वो जीसू पर बहुत चिल्लाता भी है। ये देखकर जीसू अपना गाल आगे करके उसे कहती है कि तुम चाहो तो मुझे मारकर अपना गुस्सा निकाल सकते हो। वो लड़का उसे मारना तो चाहता है लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि जीसू को वो बहुत पसंद करता था।
जीसू माइंड गेम खेलने में बहुत एक्सपर्ट होती है, तो वो सब कुछ करके भी सामने वाले को ये यकीन दिला देती है कि सारी गलती उसकी खुद की ही है, और इस तरह से जीसू आराम से उस लड़के से अपना पीछा छुड़ा लेती है। नेक्स्ट डे जीसू और तेहो एक बार में बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तेहो उससे उसके नेक्स्ट डे के प्लान्स पूछता है। वो कहता है कि कहीं मैं तुम्हारी कल की डेट तो खराब नहीं कर रहा हूँ। जीसू कहती है आप कर तो रहे हो। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। जीसू हंसते हुए कहती है कि कल मैंने अपनी फ्रेंड से मिलना है। फिर वो तेहो से पूछती है कि क्या आप डेट पर नहीं जाते हो। वो कहता है कि मैं काफी टाइम से किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। फिर वो तेहो से उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तेहो उसे अपने पहले के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। जीसू पूछती है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड में क्या अच्छा लगता था। वो कहता है कि उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। जीसू कहती है अच्छा, तो आपको प्यारी स्माइल वाली लड़कियाँ पसंद हैं। अब तेहो उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। जीसू उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे मैच्योर, लंबे, स्मार्ट लड़के पसंद है, और स्पेशली वो लड़के जिन पर शर्ट अच्छी लगती हो। ये सुनकर वो बड़ी स्टाइल से अपना कॉलर ठीक करता है। तेहो उससे कुछ कहते कहते रुक जाता है। जीसू उससे बार बार पूछते हुए कहती है कि अगर आपने मुझे नहीं बताया कि आप क्या कह रहे थे तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। बाद में घर वापस जाते टाइम तेहो जीसू से कहता है कि तुम्हारी स्माइल भी बहुत प्यारी है, मुझे बस तुम्हें यही कहना था, तो अब तुम रात को आराम से सो सकती हो। नेक्स्ट डे मीटिंग के बीच में जीसू का पेन खराब हो जाता है। वो अपनी कलीग से पेन मांगती है। उसकी कलीग उसे जो पेन देती है वो बड़ा ही फनी लुकिंग होता है, और जीसू को पेन के साथ देखकर तेहो को हंसी आ जाती है। प्रेजेंटेशन दिखा रही हाइन उसे ऐसे हंसते हुए देख लेती है। वो बार बार तेहो को ही देखती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपनी कलीग से पूछती है कि क्या तुमने मीटिंग के बीच में बॉस को हंसते हुए देखा। उसके पास बैठा कलीग कहता है अरे तुमने गलत समझ लिया होगा, बॉस पक्का जम्हाई ले रहे होंगे। दूसरी लड़की भी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि बॉस को हंसना भी आता है। हाइन कहती है कि तुम लोगों ने शायद देखा नहीं। फिर वो तेहो की नकल करते हुए कहती है कि बॉस ऐसे हंस रहे थे। उनके पास बैठी जीसू जीमून से चैट में लगी होती है। कुछ देर बाद वो सब फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। काम खत्म होने के बाद जब जीसू घर जाने के लिए ऑफिस से निकलती है तो वो देखती है कि जीमून उसका वेट कर रहा होता है। आज जीमून की फेयरवेल पार्टी थी, लेकिन वो पार्टी बीच में छोड़कर जीसू को लेने आ जाता है। जीसू उसके बिल्कुल पास आकर उसे सूंघती है और कहती है तुमने ड्रिंक भी नहीं की है, क्या तुम पार्टी बीच में छोड़कर आ गए। जीमून कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन था तो मैं जल्दी आ गया। ये सुनकर जीसू बहुत खुश होती है। उसे पहले से ही ऐसे अटेंशन पाना बहुत अच्छा लगता है। अब हम जीसू के स्कूल टाइम का सीन देखते हैं। दो लड़के जीसू के सामने लड़ रहे होते हैं कि दोनों में से कौन उसे घर छोड़ने के लिए जाएगा। उन दोनों में से एक लड़का जीसू का सीनियर होता है और दूसरा लड़का जूनियर होता है। वो देखती है कि और लड़के भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों लड़कों को लड़ने से मना करती है। वो दोनों लड़ना बंद करके उसे ही उन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं। वो कहती है कि क्या तुम सच में मेरा डिसीजन मानोगे, तो वो दोनों उसे हाँ कह देते हैं। ये सुनकर जीसू उठकर एक तीसरे लड़के के पास जाकर कहती है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उस लड़के को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि क्या मैंने सही सुना। ये देखकर जीसू कहती है कि अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं उन दोनों में से किसी एक को चुन लूंगी। ये सुनकर वो लड़का जीसू को हाँ कह देता है। जीसू बड़े प्यार से उसके हाथों में हाथ डालकर वहाँ से चली जाती है। जीसू को स्कूल डेज से ऐसी सिचुएशन एंजॉय करने में मजा आता था। स्कूल टाइम से ही उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ह्यूनवू है। अब जीसू ह्यूनवू को अपनी सारी परेशानी बताती है और कहती है कि मैं दोनों बॉयज में से चुन नहीं पा रही हूँ कि मैं किसे डेट करूँ। जीमून बहुत ही क्यूट और इनोसेंट टाइप का है और तेहो मैच्योर और माचो टाइप का है। मैं दोनों को ही पसंद करती हूँ और वो दोनों भी मुझे बहुत पसंद करते हैं।
ह्यूनवू कहता है कि पता नहीं तुम्हें ये सब करने में क्या मजा आता है। जीसू ह्यूनवू को उन दोनों की फोटो दिखाकर पूछती है कि बताओ मैं दोनों में से किसे डेट करूं। ह्यूनवू कहता है मुझे तो दोनों ही बेकार लग रहे हैं। वो कहती है खैर छोड़ो, मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। ह्यूनवू कहता है तो इतनी देर से तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही थी? अच्छा बताओ तुम किसे डेट करने वाली हो? जीसू उसे चिढ़ाते हुए कहती है ये एक सीक्रेट है। वो कहता है आखिर ये लोग तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं? जीसू अपने बाल पीछे करके उसे अपने फेस के दोनों साइड दिखाते हुए कहती है देखो मैं इन दोनों साइड से कितनी ब्यूटीफुल लगती हूँ। ये देखकर ह्यूनवू उसके हुडी की कैप से उसका सिर ढकता है और कहता है कि तुम्हारे बालों से बदबू आ रही है। वो अपने बालों को सूंघकर देखती है। ये देखकर ह्यूनवू कहता है तुम बहुत गंदी हो। नेक्स्ट डे लंच करते टाइम जीमून जीसू को प्रपोज कर देता है और उसी दिन शाम को घर जाते हुए तेहो भी जीसू को प्रपोज करता है और सरप्राइजिंगली जीसू दोनों के प्रपोजल को हाँ कह देती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जीसू अपनी टीम के साथ क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन तभी येनवू से प्रोजेक्ट फाइल डिलीट हो जाती है। सारी टीम पैनिक हो जाती है लेकिन जीसू के पास उस फाइल की कॉपी रहती है तो वो वूस्योक से कहकर अपनी पेन ड्राइव मंगाती है और तब तक वो क्लाइंट्स को प्रोडक्ट के बारे में बताती है। वूस्योक पेन ड्राइव लाकर येनवू को देता है और फिर सारी प्रेजेंटेशन ठीक से निपट जाती है। जीसू की टीम अब चैन की सांस लेती है और तेहो चुपचाप बैठा ये सब देखता रहता है। बाद में येनवू जीसू से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। जीसू कहती है कि ऐसा हो जाता है, मेरी भी गलती थी जो मैंने सब दोबारा चेक नहीं किया था। हाइन भी येनवू को समझाती है कि कई बार हड़बड़ी में ऐसा हो जाता है। येनवू अभी भी सैड होती है तो जीसू उसे कहती है कि तुमने भी प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, तुम्हारी हेल्प के बिना मैं भी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती। हाइन भी जीसू की बात का सपोर्ट करती है। ये सुनकर येनवू सैंटी हो जाती है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी तेहो वहाँ आता है। वो येनवू पर गुस्सा होता है लेकिन जीसू ये कहकर सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है कि मैं टीम लीडर हूँ तो सारी गलती मेरी है। फिर वो तेहो से माफी मांगती है। तेहो सबको बाहर जाने के लिए कहता है। फिर तेहो जीसू से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। वो कहती है कि ये मुझे पता है लेकिन हमारे ना चाहते हुए भी कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती है। फिर वो उठकर तेहो को हक करती है। तेहो कहता है कि हम जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, तुमने आज काफी अच्छा काम किया। वो कहती है कि ये सब तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। जीसू फिर से उसे कस के हक करती है। वो कहता है कि अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो? जीसू कहती है कि अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है। तभी किसी के आने की आवाज सुनकर दोनों अलग हो जाते हैं। इवनिंग में दोनों कार में बैठे होते हैं। तेहो कहता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हमें ऐसे मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। जीसू कहती है कि बस 2 महीने की ही तो बात है। तभी जीसू का फोन बजने लगता है। तेहो के देखने पर वो कहती है कि ये स्पैम कॉल है। जब दोबारा फोन बजने पर भी वो फोन नहीं उठाती तो तेहो उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। वो उसे कहती है कि ये कॉल इतनी जरूरी नहीं है। वो जाने वाली होती है तो तेहो उसे रोकता है और फिर वो दोनों किस करते हैं। अलग होने के थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से डीपली किस करने लगते हैं। तेहो उसके साथ रात बिताना चाहता है लेकिन जीसू उसे ये कहकर मना कर देती है कि कल हमें काम पर भी जाना है और इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से अपना रूम भी साफ नहीं कर पाई। जीसू उसे नेक्स्ट टाइम का प्रॉमिस करती है तो तेहो खुशी खुशी मान जाता है। जब वो घर पहुंचती है तो जीमून उसे पीछे से हक करता है। जीमून ने उसके लिए डिनर बनाया होता है। जीसू उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इस टाइम कॉल करने के लिए मना किया था, अगर मैं मीटिंग में होती तो? जीमून कहता है कि तुम्हें आने में इतना लेट हो गया था तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर वो जीसू को सॉरी कहता है। उसका इतना क्यूट चेहरा देखकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना। इसके बाद वो जीमून का बनाया खाना खाती है जो कि बहुत डिलीशियस होता है।
वो उसके खाने की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद वो जीमून को बताती है कि आज मेरी जूनियर से गलती हो गई और इस वजह से टीम लीडर ने मुझे डांट दिया। जीमून गुस्सा करते हुए कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। तुम अपने टीम लीडर को अभी फोन लगाओ, मैं अभी उससे इस बारे में बात करता हूँ। जीसू पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे लिए बात करोगे? वो कहता है हाँ, तुम कॉल तो लगाओ। जीसू कॉल लगाती है। ये देखकर जीमून टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जीसू फोन पर थोड़ी देर बात करके फोन जीमून को देती है। जीमून बड़ा डरते डरते बात करता है। वो कुछ भी नहीं कह पाता। ये देखकर जीसू हंसने लगती है। तब जीमून को पता चलता है कि उसका बेवकूफ बन गया है, क्योंकि जीसू ने तो किसी को भी कॉल नहीं की थी। वो कहता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था। तभी तेहो का मैसेज आता है तो जीसू जीमून से अपना मोबाइल छीन लेती है। जब जीमून उससे मैसेज के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मेरा एक अर्जेंट मैसेज आया था। थोड़ी देर बाद जीमून घर जाने लगता है। जाने से पहले वो जीसू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जब जीसू गिफ्ट के बारे में पूछती है तो वो उसके कान में कहता है कि ये एक सीक्रेट है। इसके बाद वो उसे किस करके चला जाता है। उसके जाने के बाद जीसू आहें भरकर कहती है कि ये सच में बहुत क्यूट है। रात को जीसू को उसकी फ्रेंड मिंजी की कॉल आती है। वो उसे दो बॉयफ्रेंड रखने के लिए डांटती है। मिंजी कहती है कि तुम पहले की तरह एक लड़के को डेट क्यों नहीं कर रही हो। जीसू कहती है कि मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है, मैं दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मिंजी उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं सुधरी तो एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगी। जीसू कहती है कि मैं नहीं फंसने वाली हूँ। उन दोनों की एज में डिफरेंस है, ना तो वो एक दूसरे को जानते हैं ना ही साथ में काम करते हैं, तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं कभी पकड़ी भी गई तो मैं दोनों से ब्रेकअप कर लूंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे जीसू ऑफिस के लिए जाती है। सुबह से उसका दिन काफी अच्छा जा रहा होता है। उसे अपना खोया हुआ इयररिंग मिल जाता है। ट्रैफिक पर पहुंचते ही उसके लिए ग्रीन सिग्नल हो जाता है। और तो और उसे आज उसकी फेवरेट कुकी भी मिल जाती है जो और दिन खत्म हो जाती थी। वो ये सोचकर खुश होती है कि आज तो मेरा लकी डे है। ऑफिस पहुंचकर वो देखती है कि सारा ऑफिस किसी नए एम्प्लॉय का वेलकम कर रहे होते हैं। उस नए एम्प्लॉय का फेस देखकर जीसू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो नया एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि जीमून होता है। उसके हाथों से कुकी गिर जाती है और वो खुद से कहती है लग गई बात। तेहो जीमून का इंट्रोडक्शन उससे कराते हुए कहता है कि ये हमारी टीम का नया मेंबर है जो हमें एज अ डिजाइनर ज्वाइन करेगा। जीमून उसके पास आकर उससे हाथ मिलाता है। हाइन जीमून से कहती है कि चलो मैं तुम्हें ऑफिस का कैफे दिखाती हूँ। तो जीसू कहती है कि मैं इसे कैफे दिखा दूंगी। ये कहकर वो जीमून को अपने साथ ले जाती है। जीसू अकेले में उसे ले जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने कल तुम्हें कहा तो था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जीसू याद करके कहती है क्या वो गिफ्ट तुम हो? जीमून कहता है कि मैंने बहुत सारी कंपनीज में अपना रिज्यूम भेजा था और तुम्हारी कंपनी ने मेरा काम देखकर मुझे बुला लिया। वो कहता है कि लगता है भगवान भी हमें एक साथ देखना चाहते हैं। ये सब सुनकर जीसू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेचारी को जबरदस्ती हंसना पड़ता है। वो जीमून को उनके रिलेशनशिप के बारे में कंपनी में किसी को भी बताने से मना करती है। वो कहती है कि अगर तुमने सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया तो सब सोचेंगे कि मैंने तुम्हें ये जॉब दिलाई है, जबकि तुमने खुद इस जॉब के लिए इतनी मेहनत की है। बेचारा जीमून उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर वो जीसू को बताता है कि अभी मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। ये सुनकर जीसू खुश हो जाती है। वो जीमून को डराने की कोशिश करती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और तुम्हारा तो ये पहला प्रोजेक्ट है, तुम पर बहुत प्रेशर आ जाएगा, तुम किसी छोटे प्रोजेक्ट से ट्राई करके देखो। लेकिन जीमून कहता है कि मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। वो फिर से उसे जॉब चेंज करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जीमून भी उसके साथ काम करने की जिद पर अड़ा रहता है। बाद में जीमून सबको अपने काम की प्रेजेंटेशन देता है।
और प्रोजेक्ट से जुड़े सारे लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तेहो को भी उसका काम बहुत पसंद आता है, लेकिन जीसू तो अपनी ही उलझनों में खोई रहती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जीसू तेहो से कहती है कि आजकल तुम पूरे ऑफिस का काम खुद देख रही हो, तुम पर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम किसी और को ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए क्यों नहीं दे देते। जीसू अब तेहो को प्रोजेक्ट से हटाने की सोचने लगती है ताकि उसके पकड़े जाने के चांसेस कम हो जाए, लेकिन तेहो ये कहकर प्रोजेक्ट छोड़ने से मना कर देता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। बेचारी जीसू फिर से अपने प्लान में फेल हो जाती है। तभी उसे जीमून के कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करने वाली बात ध्यान आती है। वो तेहो से कहती है कि क्या एक नए और इनएक्सपीरियंस्ड बंदे को इस प्रोजेक्ट के लिए रखना ठीक होगा। तेहो कहता है कि नए होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीमून का काम बहुत अच्छा है और उसका स्टाइल भी यूनिक है। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे ही किसी बंदे की जरूरत थी। हर तरफ से हारकर जीसू परेशान हो जाती है। बाद में वो ह्युनवू को सारी बातें बताती है। ह्युनवू कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि एक दिन तुम पूरी तरह से फंसोगी, वैसे अब तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मैंने उन दोनों को डेट करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं उन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ और ना ही मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। ह्युनवू उसे कहता है कि तुम बहुत लालची हो। वो कहती है कि मैंने उन दोनों को प्रोजेक्ट से अलग करने की भी कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही बहुत ढीठ हैं। ह्युनवू उससे उसका आगे का प्लान पूछता है। वो कहती है कि मुझे बस 2 महीनों तक पकड़े जाने से बचना है। वो कहता है कि तुम उन दोनों में से किसी एक से ब्रेकअप कर लो। जीसू कहती है कि अब हम सबने एक साथ काम करना है, तो अगर उन दोनों में से किसी एक से भी मैं ब्रेकअप करती हूँ तो इससे हमारे साथ में काम करने पर फर्क पड़ेगा। वो सोचकर कहता है, कह तो तुम सही रही हो। फिर वो आगे कहता है, तुम्हें तो कॉमिक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी खुद की लाइफ इतनी एक्साइटिंग हो रखी है। अगर आगे कुछ नया होता है तो तुरंत मुझे बताना। अगर तुम्हारे साथ कुछ मजेदार हुआ तो बदले में मैं तुम्हें मजेदार किस्से सुनाने के रुपए भी दूंगा। जीसू कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों ये सोचकर ही डर लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत सारे रुपए कमाने वाली हूँ। मुझे लग रहा है कि आगे कुछ न कुछ तो जरूर होने वाला है। नेक्स्ट डे उनके प्रोजेक्ट से जुड़े सारे लोग ड्रिंक करने जाते हैं। येनवू जीमून से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। जीमून अपने एरिया का नाम बताता है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी उसी एरिया में रहती है। ये सुनकर जीसू को खांसी आ जाती है। तभी येनवू कहती है कि जीसू भी तो उसी एरिया में रहती है, क्या तुम दोनों पहले कभी मिले हो। जीसू कहती है कि वो एरिया तो काफी बड़ा है। जीमून भी अनजान बनते हुए जीसू से कहता है कि क्या तुम भी उसी एरिया में रहती हो। येनवू तेहो के बारे में पूछती है तो जीसू कहती है कि वो इस तरह की पार्टी में नहीं आते हैं। तभी तेहो भी वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ देखकर जीसू की परेशानी बढ़ जाती है। तेहो आकर जीसू के पास बैठ जाता है। अब सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि जीसू अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के बीच में बैठी होती है। जीमून तेहो की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आगे जाकर मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तेहो उसकी बात के लिए उसे थैंक्स कहता है। उन दोनों को ज्यादा फ्रेंडली होता देखकर जीसू बीच में ही बात काट देती है। वो सब बातें करने लगते हैं। तभी तेहो साइड से जीसू का हाथ पकड़ लेता है। जीसू की हालत देखने लायक होती है। बेचारी की किस्मत आज कुछ ज्यादा ही खराब होती है, क्योंकि दूसरी तरफ से जीमून भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी हाइन सबको चीयर्स करने के लिए कहती है। सभी अपना ग्लास चीयर्स करने के लिए उठाते हैं, लेकिन जीसू के दोनों हाथों को उसके बॉयफ्रेंड्स ने पकड़ा होता है, तो वो कहां से चीयर्स के लिए गिलास उठाती। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि जीसू की टीम के सारे मेंबर्स चीयर्स करने के लिए गिलास उठाते हैं, लेकिन जीसू के दोनों हाथों को उसके बॉयफ्रेंड्स ने पकड़ा होता है। जब सब जीसू की तरफ देखने लगते हैं तो वो अपने दोनों हाथों को छुड़ाकर झटके से खड़ी होती है और फिर वो एक्साइटेड होकर कहती है कि आज हमारी पूरी टीम साथ में पहली बार डिनर कर रही है, तो हम इसे इतना बोरिंग नहीं बना सकते। फिर वो सबके लिए ड्रिंक्स मंगाती है और खुद सबके लिए स्पेशल ड्रिंक्स बनाती है।
वो बिल्कुल एक्सपर्ट जैसा बिहेव करती है। फिर वो सबके साथ चीयर्स करती है। उसकी बनाई ड्रिंक्स पीने के बाद सब उसकी ड्रिंक की तारीफ करते हैं। मौका देखकर वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और फिर साइड में जाकर वो ऐसे चैन की सांस लेती है जैसे कि वो मौत के मुंह से निकलकर आई हो। बाद में ये सारा किस्सा वो ह्यूनवू को बताती है। वो हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में उन दोनों ने एक साथ तुम्हारे हाथों को पकड़ा हुआ था? आखिर तुम वहाँ से बिना पकड़े कैसे आ गई? वो कहती है कि यही तो मेरा टैलेंट है। फिर वो कहती है कि मेरे दोनों बॉयफ्रेंड्स की आपस में काफी पट रही है। ह्यूनवू कहता है कि ये तो अच्छी बात है। वो कहती है कि तुम तो बिल्कुल गधे हो। सोचो, अगर दोनों की आपस में ज्यादा बनने लगेगी और गलती से कहीं दोनों ने एक दूसरे को मेरे बारे में बता दिया तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। फिर वो ह्यूनवू से 1000 रुपए मांगती है। जब वो देने से मना करता है तो जीसू कहती है कि तुमने खुद तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम कुछ मजेदार बताऊंगी तो तुम बदले में मुझे रुपए दोगे। चलो अब मान निकालो। ह्यूनवू कहता है कि तुम तो बड़ी लालची निकली, मुझे लगा था कि तुम भूल गई होगी। वो अपनी जेब चेक करता है। उसके पास कैश नहीं होता तो वो उसे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जीसू देखती है कि उसके दोनों बॉयफ्रेंड्स आपस में काम से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। वो दूर से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे से हाइन जीमून की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई बॉयफ्रेंड होता, लेकिन जीमून की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मुझे पता नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। ये सुनकर जीसू को हंसी आ जाती है। उन दोनों को साथ में ऐसे हंसकर बातें करता देखकर हाइन कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों जल्दी ही बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। जीसू बड़बड़ाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाइन पूछती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो जीसू बात बदलते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। इसके बाद जीसू सोच में पड़ जाती है। अब उनकी सारी टीम मीटिंग में एक प्रोडक्ट पर बात कर रहे होते हैं। सब उस प्रोडक्ट के बारे में अपना ओपिनियन देते हैं। तभी जीमून कहता है, तुम भी तो यही प्रोडक्ट यूज करती हो ना जीसू? उसकी ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। जीसू तेहो की तरफ देखती है। जीमून को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो तेहो से माफी मांगता है। तेहो उसे उसके बात करने के तरीके पर ध्यान देने के लिए कहता है। ये सब देखकर जीसू अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देती है। मीटिंग के बाद जीसू तेहो से बात करने जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जीमून की बातों पर गुस्सा नहीं आया? वो कहता है, मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया था। जीसू कहती है, मैंने देखा था कि तुम अपना गुस्सा रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता है कि तुम्हें रूड लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जीमून और मेरा घर एक ही एरिया में पड़ता है तो हम दोनों साथ में 1-2 बार घर गए हैं। शायद इसलिए वो ज्यादा फ्रेंडली हो गया था। तेहो कहता है कि तुम्हें उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। जीसू कहती है कि मैंने कोशिश करी थी। वो तेहो को जीमून के खिलाफ भड़काने लगती है। वो कहती है कि जीमून तुम्हें पसंद नहीं करता है। वो कह रहा था कि उसे तुम्हारे साथ काम करने में दिक्कत हो रही है। बाद में वो जीमून को भी तेहो के खिलाफ भड़काती है। वो कहती है कि तेहो ऐसा ही है, वो अपने टीम वालों को ऐसे ही परेशान करता रहता है। तुम आज ही की बात को ले लो, तुमने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी जो उसने इतने लोगों के सामने तुम्हें ऐसे डांट दिया। जीमून भी कहता है, हाँ मैंने ऐसा भी तो कुछ नहीं कहा था जो उसने सबके सामने मुझे इतना सुना दिया। मुझे लगा था कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने उसको गलत जज किया। जीसू का प्लान काम करने लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो देखती है कि जीमून और तेहो ने आपस में पहले जैसी बातें करनी बंद कर दी हैं। जीसू की तबीयत खराब हो रही होती है। येनवू उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? हाइन भी कहती है कि तुम्हें कल से खांसी हो रही है, तुम शायद ज्यादा बीमार हो। जीसू सबसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। जीमून उससे आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वैसे तुमने अपना काम तो खत्म कर लिया है तो तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर तेहो कहता है, तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि किसे कब घर जाना चाहिए? जीमून उसे सॉरी कहता है। फिर तेहो जीसू को रेस्ट करने के लिए घर भेज देता है।
घर जाते टाइम जीसू कॉल करके ह्यूनवू को साथ में चिकन खाने के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं अभी जॉब पर हूँ तो मैं नहीं आ सकता। जीसू की खांसी सुनकर वो कहता है कि क्या तुम सच में बीमार हो? जीसू कुछ कहती है लेकिन वो ये कहकर कॉल काट देता है कि मैं अभी बिजी हूँ। तभी जीमून भागते हुए उसके पास आता है। उसे देखकर जीसू पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है कि मुझे ऑफिस के काम से वैसे भी बाहर आना था तो मैं जल्दी आ गया ताकि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना सकूं। जीसू कुछ कहना चाहती है लेकिन तभी वो उसके सिर पर हाथ रखकर जीसू का टेम्परेचर चेक करता है। जीसू को ज्यादा बुखार होता है तो वो उसके साथ उसके घर जाता है। घर आने के बाद वो जीसू को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। जीमून को अपने लिए परेशान देखकर वो उसके सामने ऑनलाइन डॉक्टर से वीडियो कॉल पर अपना चेकअप कराती है। डॉक्टर उसे दवाई रिकमेंड करता है। उसके बाद जीमून उसे रेस्ट करने के लिए कहकर खाना बनाने चला जाता है। उधर ऑफिस से तेहो जीसू को मैसेज करता है लेकिन जब उसे कोई रिप्लाई नहीं आता तो तेहो जीसू के घर जाने के लिए निकलता है। उधर जीसू खाना खाती है और फिर जीमून उसे दवाई खाने के लिए देता है जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। दवाई खाने के बाद जीमून को अपनी इतनी केयर करता देखकर वो जीमून को प्यार से हग करती है। जीसू को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। उन दोनों का मूड बनने लगता है। जीमून उसे किस करना चाहता है तो जीसू कहती है कि मेरी वजह से तुम भी बीमार पड़ जाओगे। वो कहता है कि कोई बात नहीं और ऐसा कहकर वो दोनों किस करने लगते हैं। जीसू को तेहू का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला हूँ, लेकिन जीसू तो किस करने में बिजी रहती है तो वो मैसेज नहीं देख पाती। तेहो उसकी बिल्डिंग में पहुँच जाता है। उधर रूम में वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तेहो लिफ्ट तक आ जाता है। लिफ्ट से बाहर आकर वो जीसू के डोर तक पहुँच जाता है। अंदर दोनों किसिंग करते हुए कुछ ज्यादा ही ओपन हो चुके होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। जीमून पूछता है कि क्या कोई गेस्ट आने वाला था? जीसू मना करती है। जीमून देखने चाहता है कि कौन आया है। अब जीसू अपना फोन चेक करती है। तेहो के मैसेज पढ़कर वो परेशान हो जाती है। वो जीमून को रोकने के लिए पीछे जाती है लेकिन तब तक जीमून डोर खोल चुका होता है। उसे ऐसे सुन खड़ा देखकर वो डर जाती है। जीसू को लगता है कि आज तो मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। जीमून बाहर देखते हुए पूछता है कि ये सब क्या है। जीसू कोई जवाब नहीं देती। फिर जीमून बाहर से एक पैकेट उठाकर पूछता है कि ये यहाँ कौन रख कर गया है। जीसू खोलकर देखती है तो उसमें चिकन होता है। उसे याद आता है कि उसने ऑफिस से आते टाइम ह्यूनवू को चिकन खाने के लिए कहा था। वो कहती है कि उसने तो कहा था कि मैं बिजी हूँ। जीमून पूछता है कि क्या तुमने ये मंगाया था? वो कहती है कि मैंने ये पहले मंगाया था। ये सुनकर जीमून वो पैकेट लेकर अंदर चला जाता है। अब जीसू की जान में जान आती है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले ह्यूनवू चिकन लेकर बाहर आया था, लेकिन जब उसने अंदर से आती इंटीमेट आवाजों को सुना तो उसने चिकन दरवाजे पर रख दिया था और फिर वो डोरबेल बजाकर वहाँ से चला गया। तेहो भी पहले दरवाजे तक आया था, लेकिन जब उसे ये याद आया कि वो मेडिसिन लाना भूल गया है तो वो मेडिसिन लेने वापस चला गया था। अब लिफ्ट में नीचे जाते टाइम ह्यूनवू तेहो को देखता है। उधर घर में जीसू बड़ी खुश होकर चिकन खाने के लिए उतावली हो रही होती है। तभी उसे याद आता है कि तेहो थोड़ी देर में आने वाला है तो वो जीमून को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर जीमून हैरान हो जाता है। वो कहती है कि मेरी मॉम यहाँ आने वाली है। जीमून कहता है कि आज तुमने पहली बार अपनी मॉम के बारे में बात की है। जब भी तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई बात आती है तो तुम बात बदल देती हो। फिर वो कहता है कि जब तुम्हारी मॉम आ ही रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उनसे मिल लेता हूँ। देखो मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? वो कहती है नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हारी शर्ट में बहुत बटन है और तुम्हारी पैंट भी बहुत काली है। उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर जीमून को समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। जीसू हड़बड़ाहट में सब उल्टा सीधा बोल रही होती है। वो कहती है कि मेरी मॉम बहुत ओपन माइंडेड है। अगर उन्हें पता चला कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में अकेली थी तो पता नहीं वो क्या करेगी। ऐसा कहकर वो जीमून को बाहर भेज रही होती है। जीमून कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि वो ओपन माइंडेड है। वो उसे जल्दी से वहाँ से भेज रही होती है। जीमून उसे रोकता है। जीमून के वहाँ रुकने से जीसू की हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही होती है।
वो पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे अपनी मॉम से मिलाने में तुम्हें शर्म आ रही है। वो कहती है भला मुझे तुम्हें उनसे मिलाने में क्यों शर्म आएगी। जीमून कहता है तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, तुम कभी मुझे अपने फ्रेंड से भी नहीं मिलवाती हो, ना ही तुम मुझे हमारी फोटो इंस्टाग्राम या मेरे स्टेटस में लगाने देती हो, और आज भी तुम मुझे यहाँ से ऐसे ही भेज रही हो। इन सब का तो यही मतलब है कि तुम्हें मेरे साथ दिखने में शर्म आती है। जीसू को समझ नहीं आता कि वो इन सब बातों का क्या जवाब दे, तो वो खांसकर बीमार होने की एक्टिंग करती है। जीमून उसके लिए परेशान होने लगता है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगे। फिर वो जीमून को घर भेजने लगती है। मैसेज में वो देखती है कि तेहो लिफ्ट से आ रहा है, तो वो जीमून को सीढ़ियों से जाने के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं सीढ़ियों से क्यों जाऊं? तो वो कहती है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना तुम मेरी तरह बीमार पड़ जाओगे। फिर वो उसे जबरदस्ती सीढ़ियों से भेज देती है और जल्दी से जाकर अपने रूम में चली जाती है। जब तेहो उसके घर आता है तो वो ये बहाना बनाती है कि मैं सो गई थी तो तुम्हारे मैसेज देख नहीं पाई। लेकिन जीमून को भेजने के चक्कर में इतनी भाग दौड़ करके उसे बहुत पसीना आ जाता है। तेहो पूछता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो वो बहाना बनाती है कि मुझे बुखार की वजह से इतना पसीना आ रहा है। ये सुनकर तेहो उसे हक करता है। फिर तेहो उसे बिस्तर में लिटाकर रेस्ट करने को कहता है। वो उसे अपनी लाई दवाई खाने के लिए कहता है। ये सुनकर जीसू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि वो तो दवाई खा चुकी थी। लेकिन ये बात वो तेहो को नहीं बता सकती थी। वो खाना ना खाने का बहाना बनाकर दवाई खाने से बचने की कोशिश करती है। लेकिन तेहो कहता है कि मैंने तुम्हारे जूठे बर्तन देख लिए हैं, तो तुम खाना खा चुकी हो, तो चुपचाप अब दवाई खाओ। वो कहती है कि क्या दवाई की ओवरडोज से कोई मरता है? वो कहता है कि कोई मरता तो नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जीसू फिर से बचने के लिए तेहो को वहाँ रुकने के लिए कहती है, लेकिन तेहो के जोर देने पर उसे दवाई खानी पड़ती है। तेहो उसे आराम करने के लिए कहकर चला जाता है। दवाई खाकर जीसू को नींद आ जाती है। शाम को जब वो उठती है तो चिकन ठंडा हो चुका होता है। उसके फोन में दोनों बॉयफ्रेंड्स के बहुत सारे मैसेज आए होते हैं। उधर जीमून एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। दिन की सारी बातें याद करके वो सोचता है कि क्या जीसू को लगता है कि मेरी हरकतें बच्चों जैसी है। दूसरी तरफ अपने घर में जाकर तेहो को याद आता है कि दिन में जीसू ने उसे रुकने के लिए कहा था। फिर वो सोचता है कि कहीं मेरे ना रुकने से वो नाराज तो नहीं हुई होगी। शाम को जीसू ह्यूनवू का वेट कर रही होती है। ह्यूनवू के आने पर वो उसे उसकी यूनिफॉर्म में देखकर उसका बहुत मजाक बनाती है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे यूनिफॉर्म बदलने का मौका नहीं मिला। वो कहती है चलो मैं तुम्हें चिकन की ट्रीट देती हूँ। ह्यूनवू उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों की मसाज करता है। वो कहता है कि आजकल तुम्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा है और इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। जीसू कहती है कि दो बॉयफ्रेंड को डेट करने में बहुत एनर्जी लगती है, तो मुझे स्ट्रेस तो होना ही है। ये करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ह्यूनवू कहता है लेकिन ये तुम्हारा स्टाइल तो नहीं है, छुपकर ये सब करना, पकड़े जाने से डरना और झूठ बोलना। तुम ये सब पहले नहीं करती थी। मेरे हिसाब से तो तुम्हें बिना किसी से डरे वो सब करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो, तभी तुम किसी मुसीबत में नहीं फंसोगी, वरना आजकल तो तुम हमेशा मुसीबत में पड़ी रहती हो। उसकी बातें सुनकर जीसू भी सोच में पड़ जाती है। वो नेक्स्ट डे भी इसी बारे में सोचती है। ऑफिस में तेहो उससे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है जो उन्होंने मॉडल के साथ साइन करना था। जीसू भूल जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आज साइन होना था। तेहो उसे कॉन्ट्रैक्ट की सारी तैयारी करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट आज ही क्लाइंट को साइन करके देना होता है। बाद में जीसू की सारी टीम उस मॉडल का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आती है। उसकी कॉल भी नहीं लगती है। जीसू को टेंशन हो रही होती है। तभी वो श्योक आकर बताता है कि उस मॉडल के सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद है और यूट्यूब से भी उसके सारे वीडियोस हट चुके हैं। मॉडल की तरफ से जीसू की टीम को कोई मैसेज नहीं भेजा होता है। वो श्योक चेक करके बताता है कि पिछले 3 दिनों से उस मॉडल के सारे अकाउंट बंद है। जीसू अपनी टीम को सॉरी कहती है, क्योंकि वही अभी तक उस मॉडल से डील कर रही थी। तेहो आकर पूछता है कि क्या हो गया है। जीसू उसे सारी बात बताती है।
वो पूछता है कि अब तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगी, क्या हम आज क्लाइंट को डील साइन करके दे पाएंगे। जीसू टेंशन में आ जाती है। वो तेहो को सॉरी कहती है। तेहो कहता है कि आजकल तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो, पहले तुम बीमार पड़ गई, फिर तुम डील की डेट भूल गई और अब तुम्हारी मॉडल गायब है, क्या तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल भी कर पाओगी। तभी जीमून बीच में आकर जीसू की साइड लेता है। वो कहता है कि ये सब रोका नहीं जा सकता था, हमें इस टाइम किसी दूसरी मॉडल को ढूंढना चाहिए। तेहो कहता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बहाने बनाने से काम चलेगा और तुम मुझसे बहस करने की पोजीशन में भी नहीं हो। शायद तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम अभी छोटे हो। ये सुनकर जीमून थोड़े गुस्से में कहता है कि मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हो और मैं इस मामले में बोलने का पूरा हक रखता हूँ। अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स को ऐसे लड़ते देखकर जीसू कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ जाती है। अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स को लड़ता देखकर जीसू बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराती है। पहले वो जीमून से चुप रहने के लिए कहती है और फिर वो तेहो से सॉरी कहते हुए कहती है कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तेहो इस बारे में क्लाइंट से बात करने चला जाता है। फिर जीसू अपनी पूरी टीम से उस मॉडल के सोशल मीडिया और फोन नंबर पर नजर रखने के लिए कहती है। वो सब इस काम में लग जाते हैं। फिर वो जीमून को समझाती है कि तुम्हें ऐसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। जीमून अपनी गलती के लिए उसे सॉरी कहता है। तभी येनवू उसे बताती है कि उस मॉडल ने अपने फ्रेंड के सोशल मीडिया से एक फोटो पोस्ट की है। जीसू को जब उस जगह के बारे में पता चलता है तो वो उस एरिया में जाकर उस मॉडल को ढूंढने के लिए निकल रही होती है। जीमून कहता है कि मैं उस जगह पहले रह चुका हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए चलता हूँ। उनके निकलने से पहले तेहो वहाँ आता है। जीसू उसे सारी बात बताती है। जब वो देखता है कि जीमून जीसू के साथ जा रहा है तो वो भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब देखकर जीसू को समझ नहीं आता कि आखिर आज ये हो क्या रहा है। अब कार में तेहो जीसू से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें ऐसे डांटना नहीं चाहिए था, मैंने गुस्से में तुम्हें काफी कुछ सुना दिया। जीसू कहती है कि गुस्से में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तेहो बार बार मिरर में जीमून को देख रहा होता है। फिर वो जीसू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे फिर से सॉरी कहता है। ये सब वो जीमून को दिखाने के लिए कर रहा होता है और पीछे बैठे जीमून को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उधर जीसू उन दोनों के बीच में फंसी हुई होती है। आज का दिन उसका कुछ ज्यादा ही बुरा जा रहा होता है। इसके बाद जीसू एक रेस्टोरेंट में जाकर उस मॉडल के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ भी उसे उस मॉडल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो बाहर आकर हाइन को कॉल करके पूछती है कि क्या ऑफिस में उस मॉडल की कोई कॉल तो नहीं आई, लेकिन वहाँ से भी उसे निराशा हाथ लगती है। इतना स्ट्रेस्ड होने से उसको हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तेहो भी मॉडल को ढूंढने गया होता है, लेकिन वो भी खाली हाथ वापस आता है। बातों ही बातों में जीसू उससे पूछती है कि तुमने कार में वो सब क्यों किया, जीमून हमारे पीछे ही बैठा था। तेहो बहाना बनाता है कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जीसू कहती है कि तुम ऐसी गलतियाँ करने वालों में से तो हो नहीं। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जीमून तुम्हें पसंद करता है। उस दिन मीटिंग में भी वो तुम्हारा नाम इतने फ्रेंडली वे में ले रहा था और आज भी वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसमें तुम्हारी गलती भी है, तुम्हें उसे खुद से थोड़ा दूर रखना चाहिए था। फिर वो पूछता है कि क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि मैंने उसे बताया तो था। तेहो कहता है कि अगर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा है तो फिर तुम उसे साफ साफ बता दो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर जीसू की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। तेहो फिर से उस मॉडल को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ ह्यूनवू जीसू को मैसेज करता है। ह्यूनवू का फ्रेंड जब ये देखता है तो वो उसे थोड़े गुस्से में कहता है कि क्या तुम अभी तक अपनी 10 साल पुरानी फ्रेंड के पीछे पड़े हो, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। ह्यूनवू उसे फालतू बातें करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ खड़े रहने से वो पट जाएगी, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है। ह्यूनवू कहता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ, मुझे बस उसका साथ अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ घूमने में मजा आता है। उसका दोस्त पूछता है कि ऐसा कब तक चलेगा, उसकी शादी के बाद क्या तुम उसके पति से छुपकर उससे बातें करोगे और मिलोगे भी।
इससे अच्छा तो जल्दी से उसे प्रपोज कर लो या फिर मैं तुम्हें किसी और लड़की से मिलवाता हूँ। ये सब सुनकर युनवू उसे मस्ती में मारने लगता है। युनवू सोचता है कि जीसू रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। इधर जीसू अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के बीच में फंसी होती है। जीमून देखता है कि जीसू को पसीना आ रहा है तो वो उसका पसीना पोंछना चाहता है, लेकिन तभी तेहो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। जीसू जीमून से कहती है कि मैं ठीक हूँ। जीमून तेहो से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका जीसू के लिए बिहेवियर थोड़ा अजीब है। तेहो कहता है कि शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन तभी जीसू उनके बीच बढ़ती बात देखकर उन्हें चुप कराती है। फिर जीसू उन दोनों को एक लड़की की तरफ इशारा करके कहती है कि यही तो वो मॉडल यूरी है जिसे हमने साइन करना है। दोनों बॉयज यूरी के पास जाकर उसे रोकते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं यूरी नहीं हूँ। तब जीसू उसे कहती है कि तुम मुझे तो पहचानती हो ना। यूरी उसे गौर से देखती है और फिर वो उसे जानबूझकर पहचानने से मना कर देती है। जीसू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है तो यूरी उसे धक्का देकर गिरा देती है और भाग जाती है। दोनों बॉयज जीसू को संभालने आते हैं तो वो उन दोनों को यूरी के पीछे भेज देती है। बाद में वो लोग यूरी के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर उससे सारी बातें पूछते हैं। उन्हें पता चलता है कि यूरी एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही थी और वो उन दोनों को एक साथ संभाल नहीं पाई, इसलिए वो सबसे भाग रही थी। यूरी को ऐसे लापरवाह देखकर तेहो का मूड खराब हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी वजह से औरों को कितनी तकलीफ हो सकती है। वो कहती है कि मुझे ये पता है, लेकिन इन सब की वजह से मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। तेहो कहता है अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। जीसू तेहो को गुस्सा करने से मना करती है। यूरी कहती है कि मेरे लिए ये सब मुश्किल हो गया था। मैं अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हूँ, लेकिन दो बॉयफ्रेंड रखने की वजह से मेरी परेशानी बढ़ती गई और मुझे लगा कि ये सब छोड़कर भागना ही ठीक रहेगा। मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा था। जीसू को यूरी और अपनी प्रॉब्लम सेम लग रही होती है। जीमून पूछता है कि तुमने दो लड़कों को एक साथ डेट क्यों किया, तुम्हें कभी लगा नहीं कि तुम पकड़ी जाओगी। वो कहती है कि मुझे वो दोनों ही पसंद है। मैंने अपनी मर्जी से उन दोनों को एक साथ डेट किया, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं थी। शायद ये सब इसलिए था क्योंकि मुझे हमेशा कुछ न कुछ छुपाना पड़ता था। जीसू सोचती है कि ये तो सारी मेरी स्टोरी लग रही है। अब यूरी के जाने के बाद वो तीनों ड्रिंक करने बैठे होते हैं। तेहो उनसे कहता है कि तुम दोनों ने आज अच्छा काम किया। फिर तीनों थोड़ी देर बातें करते हैं। जीसू देखती है कि युनवू मैसेज करके उसे बुला रहा होता है। वो रिप्लाई करती है कि आज मेरा आना मुश्किल है। फिर तेहो जीमून की शर्ट की तारीफ करता है। जीमून उसे बताता है कि मुझे ये शर्ट मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की है। तेहो चौंक कर पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जीमून कहता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तेहो रिलैक्स्ड हो जाता है। उनकी बातें सुनकर जीसू परेशान हो रही होती है। वो अपने हाथ को दबाकर अपने को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तेहो जीमून से कहता है कि तुम्हारी शर्ट मेरी गर्लफ्रेंड को भी पसंद आएगी। जीमून चौंकते हुए पूछता है कि क्या आपकी भी गर्लफ्रेंड है। तेहो जीसू की तरफ देखकर कहता है हाँ, और वो बहुत सुंदर है। जीमून कहता है कि हम दोनों की गर्लफ्रेंड की पसंद काफी मिलती है। वैसे हम दोनों में भी काफी कुछ एक जैसा है। तेहो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। उन दोनों के बीच रिलेशन फिर से अच्छा हो जाता है। ये सब सुनकर जीसू कहती है उनकी पसंद तो एक जैसी तो होगी ही, क्योंकि वो दोनों लड़कियां मैं ही हूँ। वो दोनों एक साथ पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो कहती है वही जो तुमने सुना, तुम दोनों की गर्लफ्रेंड एक ही है। तेहो कहता है मैं सोच ही रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। जीमून को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। तेहो कहता है तुम सच में ना समझो, ये हम दोनों को एक साथ डेट कर रही थी। जीमून पूछता है क्या ये सच कह रहे हैं। वो कहती है हाँ ये सच है, मैं तुम दोनों को डेट कर रही थी। जीमून कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वो कहती है कि मैं तुम दोनों को बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। जीमून पूछता है कि क्या तुम्हें हमें ऐसे देखकर मजा आया, क्या ये सब तुमने अपने फन के लिए किया। वो कहती है कि ऐसा नहीं है। तेहो कहता है तो फिर कैसा है।
एक ही कंपनी में एक साथ तुमने 2 बॉयफ्रेंड बनाए, तुमने हमें बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया। वो कहती है मैंने बस अपने बारे में सोचा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तेहो पूछता है तो अब तुम हमसे क्या चाहती हो? वो कहती है कि जैसा तुम दोनों चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैंने शुरू तो ये सब अपनी मर्जी से किया था, लेकिन खत्म तुम दोनों के हिसाब से होगा। दोनों बॉयज को काफी गुस्सा आ रहा होता है और स्ट्रेस की वजह से जीसू के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। जब उससे दर्द सहन नहीं होता तो वो उन दोनों से कहती है कि अब मुझे घर जाना होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम दोनों इस मामले में सोच लो और फिर हम ये बात कल कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा कहकर वो उन दोनों के जवाब का वेट किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो सीधे अपने बेड पर लेट जाती है। वो सोचती है कि अब कल ऑफिस में मैं क्या करूँगी, और ये सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो जीमून और तेहो को देखती है और उसे उन दोनों का बिहेवियर नॉर्मल लगता है। येनवू को अपने काम में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो जीसू उसे कहती है कि ये फाइल मैंने लास्ट ईयर बनाई थी तो मैं तुम्हें वो दे दूंगी। येनवू ये सुनकर खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। तभी हाइन उससे फाइल सबमिट करने की डेट पूछती है। जीसू उसे कहती है कि वो तो नेक्स्ट वीक है, तो हाइन कहती है कि मैं बजट की फाइल बना लेती हूँ। जीसू कहती है कि तुम कल बिजी लग रही थी तो मैंने वो फाइल तुम्हारे लिए बना दी है। ये सुनकर हाइन हैप्पी हो जाती है। हाइन कहती है कि कल जिस तरह से सारी परेशानियाँ आई थी तो मुझे लगा था कि तुम अच्छा फील नहीं कर रही होगी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन अब जीसू को कोई स्ट्रेस नहीं था तो वो अच्छे से काम कर पा रही थी। वो हाइन से कहती है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि कल मैं अच्छे से सोई थी। ये सुनकर जीमून और तेहो दोनों उसे घूर कर देखते हैं। फिर तेहो वूसियोक से कुछ पूछता है तो जीसू बीच में उसकी बात का जवाब दे देती है। ये सुनकर तेहो उसे डांटते हुए कहता है कि क्या मैंने तुमसे ये पूछा? वो चुप खड़ी रहती है। फिर सबके कॉफी ब्रेक पर जाने के बाद वो जीमून से बात करने की कोशिश करती है तो वो भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। तभी जीमून को तेहो का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो दोनों बार में बैठकर ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। तेहो कहता है कि लगता है तुम भी मेरी तरह रात भर सो नहीं पाए। जीमून कहता है कि कल से सब बदल गया है। तेहो उससे पूछता है कि तुम अब क्या करना चाहते हो? वो कहता है कि अब ब्रेकअप करने के अलावा क्या बचा है। तेहो पूछता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा हूँ। जीमून कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे ब्रेकअप करके मुझे डेट करे। तेहो पूछता है कि तुम उसे पसंद क्यों करते हो? जीमून कहता है कि वो मुझे इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करती है और वो मुझे बहुत पसंद भी करती है। ये बात अलग है कि वो आपको भी पसंद करती है, लेकिन अब ब्रेकअप के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन तेहो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ जीसू हिनवू के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रही होती है। उसे ऐसे देखकर हिनवू को टेंशन हो रही होती है। फिर वो उससे कहती है कि एक तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। वो कहता है कि तुम आज कुछ अजीब बिहेव कर रही हो, तुम ड्रिंक किए जा रही हो और तुम कुछ कहना तो चाहती हो लेकिन कुछ कह नहीं पा रही हो, बताओ क्या हुआ है? वो कहती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब तुमने क्या किया? कहीं तुम किसी नए लड़के को तो डेट नहीं कर रही हो या फिर तुम किसी से लड़कर आई हो? वो कहती है कि मैंने अपने दोनों बॉयफ्रेंड को बता दिया कि मैं उन दोनों को चीट कर रही हूँ। ये सुनकर हिनवू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हो गई थी ये सब करते करते, इसलिए मैंने उन्हें सब बता दिया। वो पूछता है कि उन दोनों ने कैसे रिएक्ट किया। वो कहती है कि अगर वो दोनों मुझ पर गुस्सा होकर चिल्लाते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जिस तरह की नजरों से उन दोनों ने मुझे देखा उस तरह से उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था। उस टाइम मुझे बहुत अजीब फील हुआ। शायद उन दोनों को मैं कुछ ज्यादा ही पसंद करती हूँ। इससे पहले मुझे किसी से ब्रेकअप करते हुए कभी ऐसा फील नहीं हुआ। फिर वो कहती है कि जिन लड़कों से मैंने ब्रेकअप किया था क्या उन्हें भी ऐसा ही फील हुआ होगा? शायद मुझे मेरे ही किए की सजा मिल रही है। तभी उसे जीमून की कॉल आती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है।
वो ह्यूनवू से कहती है कि मैं उससे मिलकर आती हूँ। वो पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। वो कहती है कि अपने ब्रेकअप में अपने फ्रेंड को कौन ले जाता है, तुम मेरे लिए ब्रेकअप ड्रिंक बनाकर रखो, मैं अभी आती हूँ। जीसू नशे में झूमते हुए जीमून से मिलने जाती है। तेहो को वहाँ देखकर वो चौंक जाती है। वो कहता है कि हमें तुमसे कुछ कहना है। वो चुपचाप उनकी बातें सुनती है। जीमून कहता है कि हम दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया है। जीसू तो यही सोच रही होती है कि अब वो दोनों उससे ब्रेकअप करेंगे, लेकिन तेहो कहता है कि हमने फैसला लिया है कि तुम पहले जैसे हम दोनों को डेट करना कंटिन्यू रखो। ये सुनकर वो चौंक कर उन दोनों को देखती है। तेहो और जीमून जीसू से कहते हैं कि तुम हम दोनों को पहले की तरह डेट करना जारी रख सकती हो। ये सुनकर जीसू इमोशनल हो जाती है। उसका कोई जवाब न सुनकर तेहो कहता है कि अगर हम तुमसे ब्रेकअप करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है। जीमून भी कहता है कि हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से प्रोजेक्ट का नुकसान नहीं कर सकते हैं। ये सब सुनकर जीसू रोने लगती है और उसे रोता देखकर दोनों बॉयज टेंशन में आ जाते हैं। जीसू उनसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों मुझसे ब्रेकअप के लिए कहोगे। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन सच में मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तब तेहो कहता है कि हम लोगों की एक कंडीशन है और वो ये है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ये सुनकर जीसू थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन फिर वो उन दोनों की ये बात मान जाती है। वो उन दोनों को सॉरी कहती है और फिर उसे समझने के लिए उन्हें थैंक्स कहकर एक साथ हग करती है। उधर ह्यूनवू जीसू को कॉल कर रहा होता है, लेकिन जीसू का नंबर नहीं लगता है। तब उसे अपने फ्रेंड की बात याद आती है कि तुम एक लड़की के जस्ट फ्रेंड बनकर नहीं रह सकते हो। नेक्स्ट डे सुबह उठकर जीसू कल की बातें याद करके बहुत रिफ्रेश महसूस करती है। उसके बाद वो तेहो के साथ कार में ऑफिस जाती है। वो तेहो से कहती है कि तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं थी। वो रोमांटिक होते हुए कहता है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ऑफिस में जाने के बाद येनवू उसे कहती है कि आज बहुत दिनों के बाद तुम खुश लग रही हो। जीसू जवाब देती है कि मुझे किसी बात की टेंशन थी जो अब दूर हो गई है। फिर वो देखती है कि जीमून ने उसके लिए कॉफी बनाकर रखी होती है। उसने एक कागज में लिखा होता है कि ये कॉफी मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बनाकर लाया हूँ। ये पढ़कर वो जीमून को देखकर उसे थैंक्स कहती है। थोड़ी देर बाद उसे अचानक से याद आता है कि मैंने ह्यूनवू से कल रात से बात नहीं की है। वो उसे मैसेज कर रही होती है कि तभी जीमून उसे मैसेज करके कुछ अर्जेंट बात करने के लिए नीचे बुलाता है। नीचे जाने पर जीमून उसे किस करता है। वो कहती है कि क्या यही वो तुम्हारा जरूरी काम है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझ में क्या कमी है जो तुम तेहो को भी डेट कर रही हो। मैं बस ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम में कोई कमी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम दोनों जो हो उसके लिए ही मैं तुम दोनों को लाइक करती हूँ। जीमून को थोड़ा बुरा लगता है। ये देखकर जीसू उसे प्यार से हक करती है। बाद में मीटिंग में तेहो और जीसू को उनकी कंपनी के सीनियर से थोड़ी डांट पड़ती है। बाहर आकर जब जीसू कंप्लेन करती है तो तेहो उसे समझाता है कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सारे सीनियर्स इसके लिए काफी सीरियस हैं। जीसू उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी डांट पड़ गई। वो उसे कहता है कोई बात नहीं और ऐसा कहकर वो उसे हक करता है। तेहो से इतनी केयर पाकर जीसू खुश होती है। तेहो उससे डिनर के लिए पूछता है। ये सुनकर जीसू को याद आता है कि उसने अभी तक ह्यूनवू से बात नहीं की है। वो तेहो से कहती है कि आज मैं बिजी हूँ। तेहो पूछता है कि क्या तुम्हारा जीमून के साथ कोई प्रोग्राम है। वो कहती है कि मुझे कुछ और अर्जेंट काम है और फिर वो जल्दीबाजी में वहाँ से चली जाती है। ह्यूनवू अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है। जीसू की कॉल आने पर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या ये वही तुम्हारी 10 साल पुरानी वाली फ्रेंड है। ह्यूनवू कहता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। तो उसका फ्रेंड कहता है कि यहाँ मेरे अलावा तुम्हारी केयर करने वाला और कौन है और तुम मेरी कॉमिक्स कब वापस करोगे। तभी ह्यूनवू को जीसू के मैसेज आते हैं। वो कहती है कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे कल के लिए माफी मांग रही हूँ। वो पूछता है कि कल क्या हुआ।
और तुम्हारे लिए मैं जो कॉमिक्स लाया था तुम वो भी नहीं ले गई थी। जीसू कहती है कि तुम शाम को मेरी कंपनी में कॉमिक्स लेकर आना, मैं वहीं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। बाद में शाम को जीसू और दोनों बॉयज साथ में कंपनी से निकलते हैं। जीमून तेहो से शिकायत करते हुए कहता है कि आप सुबह जीसू के साथ आए थे और अब आप उसे घर छोड़ने भी जाना चाहते हो, ये तो गलत बात है। फिर वो जीसू से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे लिए डिनर में कुछ टेस्टी बनाऊं? तेहो जीसू के कंधे पर हाथ रखते हुए जीमून से कहता है कि आज ये बहुत बिजी है, तो तुम इसे परेशान मत करो, मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम भी साथ में आ सकते हो, बाद में तुम बस ले लेना। जीमून तेहो का हाथ जीसू के कंधे से हटाते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से हिनवू आ रहा होता है। वो जीसू को दोनों बॉयज से एक साथ बड़े प्यार से बात करते हुए देख लेता है। उसे याद आता है कि जीसू उसके साथ स्कूल टाइम से ऐसे ही करती आ रही है। अब हम उनके स्कूल टाइम का सीन देखते हैं। जीसू हिनवू को कॉमिक स्टोर चलने के लिए कहती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के आने पर वो उसके साथ चली जाती है। ये सब याद करके हिनवू का मूड खराब हो जाता है। फिर जीसू उछलते हुए आकर उसकी गर्दन में हाथ डालती है, तो वो उसका हाथ हटा देता है। जीसू पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? चलो मैं तुम्हें डिनर में सारी बातें बताती हूँ। वो उसे कॉमिक्स देते हुए कहता है कि मेरा मूड नहीं है। उसे ऐसा देखकर वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? वो कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जब वो जाने लगता है तो वो उसे रोककर पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि अगर मैंने तुमसे अभी बात करी तो शायद मैं कुछ ऐसा कह दूंगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए। जीसू कहती है कि तुम मुझे साफ साफ कहो कि क्या हुआ है। वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे देखकर थक चुका हूँ। तुम अपनी सारी फीलिंग्स और फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालकर खुद नॉर्मल हो जाती हो। तुम अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के साथ यहाँ एंजॉय कर रही हो और वहाँ मैं तुम्हारे लिए बिना बात के टेंशन ले रहा था। जीसू के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता है। वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो उसका हाथ हटाकर पूछता है कि तुम्हारे लिए आखिर मैं हूँ क्या? मैं तुमसे थक चुका हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जीसू वहाँ खड़ी बस कुछ सोचती रहती है। बाद में अपने घर में जीसू हिनवू की बातें याद करती है। वो बहुत सैड हो जाती है। तभी उसे तेहो की कॉल आती है। जीसू से थोड़ी देर बात करने के बाद तेहो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज थोड़ी अलग लग रही है। जब वो कुछ नहीं कहती तो तेहो कहता है कि मैं अभी वहाँ आता हूँ। अब थोड़ी देर बाद तेहो वहाँ आता है। उसके आते ही जीसू उसे हक करती है। फिर अंदर बैठने के बाद वो तेहो से कहती है कि आज तुम यहीं रुक जाओ, काफी रात हो गई है, कहीं किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया तो? उसके वहाँ रुकने की बात सुनकर तेहो भी खुश हो जाता है। उसके दिल में अरमान जगने लगते हैं। तभी जीसू कहती है कि मुझे जीमून को ये सब बताना होगा, वरना उसे लगेगा कि मैं तुम्हारा फेवर कर रही हूँ। तेहो उसे रोकते हुए कहता है कि वो तो अब तक सो गया होगा। जीसू कहती है कि मुझे पता है कि वो इस टाइम तक नहीं सोता है। ये सुनकर बेचारे तेहो का मुंह उतर जाता है। थोड़ी देर बाद जीसू और दोनों बॉयज बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम कौन सी मूवी देखें। तेहो जीमून को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से काफी दूर है, फिर भी तुम यहाँ आ गए। जीमून जवाब देता है कि अगर मेरा घर दूसरे शहर में भी होता तो भी मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ आ जाता। तेहो फिर उसे कहता है कि तुम थक गए होंगे, तो जाओ वहाँ नर्म बिस्तर पर जाकर आराम करो। जीमून कहता है कि मैं तो आराम से आया हूँ, वो बिस्तर तो बड़ी एज के लोगों के लिए अच्छा है, तो आपको उस पर आराम करना चाहिए। वो दोनों लड़ने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी जीसू जीमून से पूछती है कि क्या आज तुम यहीं रहोगे? ये सुनकर तेहो कहता है कि हम तीनों का एक साथ सोना अजीब नहीं होगा। जीमून उसे कहता है कि छी, आप कितने डर्टी माइंडेड हो। फिर वो जीसू से कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा। ये सुनकर तेहो कहता है कि क्या तुम सच में रुक रहे हो? जीमून कहता है कि अगर आपको नहीं रुकना है तो आप जा सकते हो। उन दोनों को लड़ता देखकर जीसू उन दोनों को डांटती है। जीसू के सामने दिखावा करते हुए जीमून तेहो का नाम लेकर कहता है कि हम दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर तेहो उसे घूर कर देखता है, तो जीमून उसे इशारा करके अपना साथ देने के लिए कहता है। तो तेहो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हम दोनों तो अब बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं।
ये कहकर वो जीमून का हाथ भी पकड़ता है। जीसू का ध्यान हटते ही दोनों फिर से राइवल बन जाते हैं। बाद में तीनों हॉरर मूवी देखते हैं। मूवी देखते हुए तेहो को तो ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन जीसू और जीमून को बहुत डर लगता है। उसके बाद वो लोग वीडियो गेम खेलते हैं। तेहो जीमून से हार जाता है और जीमून बहुत खुश होता है। फिर तीनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। तेहो और जीमून यहाँ पर भी लड़ने लगते हैं कि दोनों में से कौन जीसू से ज्यादा लव करता है। थोड़ी देर बाद तीनों बेड पर सोने लेट जाते हैं। दोनों बॉयज के बीच में लेटकर जीसू कंफर्टेबल फील नहीं करती है, तो वो सोने के लिए अलग जगह पर लेट जाती है। फिर वो अपना फोन चेक करती है। जीसू और युनवू ने एक हफ्ते से आपस में बात नहीं की होती है। एक दिन ऑफिस में युनवू से कुछ गलती हो जाती है। वो डर रही होती है कि उसे तेहू से डांट पड़ेगी, लेकिन तेहू से कहता है कि काम करते हुए ऐसी गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। ये सुनकर युनवू के साथ साथ हाइन भी चौंक जाती है। तेहो के जाने के बाद हाइन जीसू से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तेहो और जीमून को आखिर हुआ क्या है? आजकल दोनों ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। जीसू हंसते हुए कहती है कि मुझे तो दोनों ही पहले जैसे लग रहे हैं। तभी जीसू कंप्यूटर में देखती है कि एक नई कॉमिक्स रिलीज हो रही है। थोड़ी देर सोचकर वो युनवू को इस बारे में मैसेज करती है। कॉल आने पर वो एक्साइटेड होकर कॉल उठाती है, लेकिन वो कॉल तेहो की होती है। वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है और वहाँ उसने जीसू के लिए एक गिफ्ट रखा होता है। वो गिफ्ट देखकर जीसू बहुत खुश होती है। वो तेहो से कॉल में ही पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चिकन फीट खाने चलोगे? फिर उसे पता चलता है कि तेहो को चिकन फीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी वो जीसू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जीसू उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर कभी जाकर खा लूंगी। फिर वो तेहो को गिफ्ट के लिए थैंक्स कहकर फोन रख देती है। फिर जब जीसू कॉफी पीने जाती है तो जीमून वहाँ आता है। वो देखता है कि जीसू थोड़ी थकी हुई है, तो वो डॉक्टर को कॉल करने वाला होता है। तो जीसू उसे बताती है कि हाथों के बीच में प्रेस करने से मुझे रिलैक्स फील होता है। तो जीमून उसके हाथों के बीच में प्रेस करने लगता है। ये देखकर जीसू उसे हक करती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कॉमिक्स पसंद है? वो कहता है कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है। ये सुनकर जीसू बहुत खुश होती है। फिर वो जीमून को कॉमिक्स की एक शॉप पर ले जाती है और वो वहाँ जाकर आराम से कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देती है। एक कॉमिक पढ़कर उसे बहुत हंसी आती है। वो जीमून को भी वो दिखाती है, तो जीमून को तो वो कुछ खास नहीं लगती। जीमून के हाथ में पकड़ी कॉमिक देखकर वो कहती है कि ये कॉमिक तो काफी फेमस है। वो कहता है कि मुझे तो बस इसकी ड्राइंग पसंद आई थी, लेकिन ये बहुत बोरिंग है। फिर थोड़ी देर बाद जीमून उसके साथ रोमांस करना चाहता है। जीसू उसे कहती है कि हम यहाँ कॉमिक पढ़ने आए हैं। जीमून कहता है कि हम तो यहाँ डेट पर आए हैं और यहाँ पढ़ने में कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा। उसकी बातें सुनकर जीसू कुछ सोचने लगती है। ये देखकर जीमून पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं कि जीसू अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी कहीं जा रही होती है। तभी उसे सामने से युनवू दिखता है। वो उसे आवाज देती है। फिर वो देखती है कि एक लड़की युनवू के पास आकर उससे बातें कर रही होती है। जीसू युनवू को बुलाती है। वो उसकी तरफ देखता है और फिर वो उसे इग्नोर करके उस लड़की के साथ चला जाता है। जीसू उसे बुलाते हुए उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और तभी जीसू नींद से उठ जाती है। उसे अपना ये सपना बड़ा ही अजीब लगता है। वो युनवू को कॉल करती है। जब वो कॉल नहीं उठाता तो वो सीधा युनवू के घर पर चली जाती है। वो बार बार उसकी डोरबेल बजाती है और फिर वो युनवू का नाम लेकर उसका दरवाजा बार बार पीटती है। दरवाजा खोलने के बाद जीसू को वहाँ देखकर युनवू चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? और तभी पता नहीं क्यों और क्या सोचकर जीसू उसे अचानक से किस कर देती है। जीसू का ये मूव बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। कहानी में आगे हम जीसू और युनवू की पिछली कुछ मेमोरीज देखते हैं। अपने स्कूल में जीसू युनवू से कहती है कि सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैं सबको कंफ्यूज करती हूँ कि मैं उनको पसंद करती हूँ। सब मुझे अजीब कहते हैं। क्या मैं सच में अजीब हूँ? वो कहता है तो क्या हुआ अगर तुम अजीब हो? लोगों को जो कहना है उन्हें कहने दो। तुम जो हो वो हो। अगर तुम बुरी भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नेक्स्ट मेमोरी में हम दोनों को कॉमिक शॉप में मस्ती करते हुए देखते हैं।
इसके बाद की मेमोरी में जीसू हिनवू को अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है और फिर हिनवू उसे अपनी पीठ में बैठाकर खुश होकर दौड़ता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जीसू के किस करने के बाद हिनवू पूछता है कि ये सब क्या है। जीसू बिना कुछ कहे चली जाती है। वो बाहर जाकर उसे रोककर पूछता है कि जाने से पहले ये क्लियर करो कि तुमने मुझे किस क्यों की। जीसू कहती है कि मैं ये चेक करना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सब सुनकर हिनवू से कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। मुझे खुद पर हंसी आई थी जब मुझे पता चला था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से ये पता है कि तुम कैसी लड़की हो। ये सब सुनकर जीसू चौंक जाती है। वो कहता है कि अब जब हमें सब पता चल गया है तो हमें क्या करना चाहिए। अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते हैं। जीसू पूछती है कि फिर तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि हमें डेट करना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे ही डेट करो, इसलिए तुम अपने दोनों बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो। जीसू कहती है कि ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ, मैं उन दोनों को भी पसंद करती हूँ। वो कहता है रहने दो, मैं समझ गया, तुम ऐसी ही हो, तुम बदलने वाली नहीं हो। इस टाइम वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जीसू ऑफिस नहीं जाती। जिमुन उसे मैसेज करता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई। तभी वो युनवू को कहते हुए सुनता है कि मेरी जीसू से बात हुई थी, उसने कहा है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। दूसरी तरफ तेहो भी जीसू को कॉल करता है, लेकिन जीसू उसकी कॉल भी नहीं उठाती। तभी जिमुन उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो तुम्हारी कॉल भी नहीं उठा रही है। वो मेरी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जीसू ने बाकी लोगों की कॉल का जवाब तो दिया है। वो दोनों मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो जीसू हमारे साथ ऐसा कर रही है। फिर दोनों जॉब के बाद जीसू के घर जाने का डिसाइड करते हैं। रात को जीसू अकेले बाहर में बैठकर ड्रिंक करती है। वो देखती है कि उसके चारों ओर कपल्स बैठे हैं। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिंसू वहाँ आता है। वो उसके पास बैठकर कहता है कि आज तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हारी वजह से अब तक मैं इतना दुखी था। जीसू उसे सॉरी कहती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। मिंसू गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि अब तक मुझ पर क्या बीती है। दूसरी तरफ तेहो और जिमुन उसके घर के बाहर होते हैं। तेहो जीसू को कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। जिमुन वहीं बैठकर कहता है कि जीसू कहाँ गई होगी। उसे ऐसे बैठा देखकर तेहो पूछता है कि क्या उसके आने तक तुम यहीं बैठे रहोगे। जिमुन कहता है कि मैं और कर भी क्या सकता हूँ, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर तेहो भी वहाँ उसके साथ बैठ जाता है। उसे अपने साथ बैठा देखकर जिमुन को हंसी आती है। जिमुन पूछता है कि क्या तुम्हें भी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि अगर जीसू ने मुझे नहीं चुना तो क्या मैं उसे हेट करने लगूंगा, क्या मैं उसके बिना रह पाऊंगा। तेहो जवाब देता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जीसू हम दोनों के साथ इस रिश्ते को संभाल ही न पाए। वो फिर से जीसू को कॉल लगाता है। इस बार कॉल लग जाती है। तेहो को ग्लास टूटने की आवाज आती है। फिर कॉल कट हो जाती है। तेहो जिमुन से कहता है कि यहाँ पास में ही एक बार है जहाँ जीसू जाती रहती है। फिर दोनों वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। उधर बार में जीसू गलती से तेहो की कॉल उठा देती है और तभी मिंसू से ग्लास गिरकर टूट जाता है। जीसू कॉल काट देती है। मिंसू उसे कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं किसी और लड़की को डेट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे हर लड़की पर शक होता है कि कहीं वो भी मुझे तुम्हारी तरह धोखा ना दे दे। मैं हर्ट होने से डरता रहता हूँ। जीसू उसे फिर से सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे सॉरी से फर्क पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें भी हमेशा गिल्टी फील हो। ऐसा कहकर वो फिर से चिल्लाने लगता है। तभी तेहो और जिमुन वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ देखकर जीसू चौंक जाती है। उन्हें देखकर मिंसू पूछता है कि ये दोनों कौन है, क्या ये तुम्हारे नए शिकार हैं? क्या इन्हें पता है कि तुम किस तरह की लड़की हो? जिमुन कहता है कि तुम ये कहने वाले होते कौन हो? मिंसू कहता है कि मैं इसका पिछला शिकार था जिससे इसने ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन तुम लोग हो कौन? जिमुन कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मिंसू तेहो से पूछता है और तुम कौन हो? अब ये मत कहना कि तुम भी इसके बॉयफ्रेंड हो। तेहो को चुप खड़ा देखकर मिंसू जीसू से कहता है कि क्या तुम एक साथ इन दोनों को डेट कर रही हो? जिमुन जवाब देता है कि हम दोनों इसके बॉयफ्रेंड हैं और ये फैसला हम दोनों का है। मिंसू हंसते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या तुम दोनों को इससे प्यार की भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती?
तुम दोनों बेवकूफ हो। जीसू मिनसू से गुस्से में कहती है कि तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, इनसे नहीं। तेहो जीसू को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मिनसू कहता है कि देख लेना, जल्दी ही ये तुम दोनों को भी मेरी तरह छोड़ देगी। ये सुनकर तेहो को गुस्सा आ जाता है और वो मिनसू को पंच मारता है। ये देखकर जीमून और जीसू दोनों उसे रोकते हैं। मिनसू खड़ा होकर तेहो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा नशे में होने की वजह से वो खुद गिर जाता है। जीमून मिनसू को उठाने जाता है तो मिनसू उसे धक्का देकर गिरा देता है। तेहो फिर से मिनसू को पंच मारता है। तभी हिनवू वहाँ से अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है। जीसू की आवाज सुनकर वो देखता है कि बार में जीसू के दोनों बॉयफ्रेंड्स उसके एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ रहे होते हैं। वो गुस्से में कहता है कि ये लड़की हमेशा मुसीबत में पड़ती रहती है। फिर वो जाकर जीसू को पीछे हटाता है और हिनवू और उसका फ्रेंड वहाँ की सिचुएशन को संभाल लेते हैं। बाद में हिनवू जीसू से कहता है कि तुम हमेशा मुसीबत में क्यों पड़ती रहती हो। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो। वो कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं पुलिस में हूँ। अगर तुम मुझे वहाँ नहीं मिलती तो तुम मुझे पुलिस स्टेशन में तो मिलती ही। फिर वो कहता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए। मैं उन दोनों का दर्द समझ सकता हूँ। तभी वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। उन्हें आता देखकर हिनवू वहाँ से चला जाता है। हिनवू को देखकर तेहो को याद आता है कि उसने पहले हिनवू को जीसू की बिल्डिंग की लिफ्ट में देखा था। उसके बाद तेहो जीसू को ये बोलकर चला जाता है कि मुझे कल काम है तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। उसके जाने के बाद जीसू जीमून को भी घर जाने के लिए कहती है। जीमून वहीं खड़ा रहता है। वो उससे कहता है कि मुझे लगा था कि मुझे हम तीनों के रिलेशनशिप से फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें डेट करना शुरू किया, लेकिन अब तुमसे ब्रेकअप का सोचकर मुझे डर लग रहा है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। उसे ऐसा देखकर जीसू को भी बुरा फील होता है। वो उसे हक करती है और सॉरी कहती है। बाद में जीसू घर में बैठकर सोचती है कि अब मैं क्या करूं। उसे हिनवू और मिनसू की बातें याद आती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाने के बाद जीसू को उसकी फ्रेंड एक वीडियो सेंड करती है। वो वीडियो उसके कल रात के इंसिडेंट का होता है। कल की इंसिडेंट का वीडियो वायरल हो चुका होता है। अब कंपनी का डायरेक्टर जीसू और तेहो को बहुत डांटता है। वो उनसे कहता है कि कल के वीडियो को तो कंपनी हैंडल कर लेगी, लेकिन तेहो ने जिस लड़के को मारा था उस वजह से तेहो को प्रोजेक्ट से हटा रहे हैं और ये मामला खत्म होने तक तेहो को घर में ही रहना होगा। फिर वो जीसू से डिजाइनर जीमून को जॉब से निकालने के लिए कहता है। जब जीसू उससे आर्ग्यू करती है तो वो कहता है कि ये फैसला कंपनी के सीनियर्स ने लिया है। उसके जाने के बाद जीसू तेहो से माफी मांगती है। वो कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। बाद में जीसू अपनी सीट पर बैठकर कुछ सोचती है। फिर वो डायरेक्टर के पास जाती है। वो उससे तेहो और जीमून को फिर से प्रोजेक्ट में रखने की रिक्वेस्ट करती है। जब डायरेक्टर मना करता है तो वो कहती है कि अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। अगर हम उन दोनों को निकाल देते हैं तो प्रोजेक्ट पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हम प्रोजेक्ट की फाइनल स्टेज पर है। डायरेक्टर कहता है कि अगर उन दोनों की वजह से कंपनी की इमेज पर फर्क पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सुनकर जीसू कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। डायरेक्टर मान जाता है। इसके बाद वो जीमून को मिलने के लिए बुलाती है और उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। वो कहता है कि क्या तुम सच में ब्रेकअप करना चाहती हो। जीसू उससे पूछती है कि क्या तुम इस तरह से मुझसे डेटिंग करना कंटिन्यू रख सकते हो। वो कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो। जीसू कहती है क्योंकि मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब हर्ट होंगे और हम सबको गिल्ट रहेगा। जब जीमून वहाँ से जाने लगता है तो वो कहती है कि हम इसे ऐसे खत्म नहीं करेंगे, कंपनी को तुम्हारे जैसे डिजाइनर की जरूरत है। फिर वो तेहो के पास जाकर उसे भी ब्रेकअप के लिए कहती है। तेहो पूछता है कि क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो कहती है कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ उन्हें मैं हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। तेहो उसके लिए एक गिफ्ट लाया होता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक लास्ट गिफ्ट लाया हूँ। वो एक रिंग होती है। उसे रिंग देखकर वो जा रहा होता है तो जीसू उसे बताती है कि डायरेक्टर ने उसे फिर से एज अ टीम लीडर प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए बुलाया है। इसके बाद उनकी सारी टीम फिर से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है।
तेहो और जिमून के दिल में अभी भी जीसू के लिए फीलिंग्स रहती है, लेकिन वो दोनों ही जीसू के अच्छे फैंस बनकर रहते हैं। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जीसू हिनवू को स्कूल में मिलने के लिए बुलाती है। वो थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर वो उसे कॉमिक्स वापस लौटाती है और कहती है कि इसे लौटाने में मैंने देर कर दी है। तुम मेरे फ्रेंड हो तो इसकी लेट फीस तुम मेरी तरफ से दे देना। वो कहता है कि अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं। जीसू कहती है कि हम लोग 10 साल फ्रेंड्स रहे हैं, क्या मुझसे दोस्ती तोड़कर तुम सैड नहीं हो? वो कुछ नहीं कहता है। फिर जीसू उसे कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड बनकर मुझे बहुत मजा आया। वो कहता है कि मजा तो मुझे भी बहुत आया। वो कहती है कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हें भी हर्ट किया है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। हिनवू कहता है कि तुम अपनी मर्जी से जीने वालों में से हो, तुम फिर से किसी को डेट करके मुश्किल में पड़ोगी और देख लेना तुम्हारे हाथों की मसाज करने वाला भी कोई नहीं होगा। जीसू कहती है कि मेरी जैसी मर्जी होगी मैं वैसे ही जीऊंगी, बस अब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे किसी को डेट करूँगी जो मुझे मैं जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करके डेट करे। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तभी हिनवू उसे रोकता है। वो उसे कहता है तो क्या हुआ अगर तुम बुरी हो, तुम हर बार मुसीबत में पड़ती रहती हो और तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तब से अब तक तुम मुझे ऐसी ही पसंद हो। ये सुनकर जीसू खुश हो जाती है। बाद में ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा होने पर सब बहुत खुश होते हैं। सबके जाने के बाद तेहो जीसू से कहता है कि हमारी एंडिंग अच्छी रही। जीसू कहती है कि तुम सही कह रहे हो। फिर जीसू उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। अब 1 साल बीत जाता है। जीसू और हिनवू डेट कर रहे होते हैं। जीसू बड़े ही प्यार से उसके कान में आई लव यू कहती है। वो दोनों साथ में अपनी कपल लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों किस करते हैं और ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा होता है। बाद में दोनों पार्क में साथ जाते हैं और हम दूर से एक लड़के को आते देखते हैं। उस लड़के को देखकर हिनवू जीसू को एंजॉय करने के लिए कहकर चला जाता है और वो लड़का जीसू का हाथ पकड़कर चलता है। हिनवू और जीसू एक दूसरे को जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और ड्रामा के एंड तक भी जीसू नहीं बदलती है। वो एक बैड गर्लफ्रेंड बनकर ही रहती है और हिनवू जीसू के नेचर को अच्छे से जानता है, तो उसे भी अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।